नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मां भवानी सेवा समिति के तत्वाधान में बेलीपार स्थित चारपानी बुजुर्ग गांव में निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसडीएम बांसगांव केशरी नंदन ने चारपानी बुजुर्ग गाँव के नागरिकों को कंबल वितरित किया। इस अवसर पर एसडीएम बांसगांव केशरी नंदन ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में दिनेश निषाद द्वारा कंबल वितरण करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये कंबल सभी को गर्म रखने में काफी कारगर साबित होगा। इस तरह का कार्य सभी समर्थ नागरिकों को करना चाहिए। यदि आपकी वजह से किसी की समस्या का समाधान होता है तो इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। ईश्वर ने आपको दूसरों की मदद के लिए सक्षम बनाया है, यही सनातन संस्कृति की विशेषता है। दिनेश निषाद द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर बांसगांव तहसील के कानूनगो नागेंद्र शुक्ला, बेलीपार थाना प्रभारी विशाल शुक्ला, लेखपाल दिलीप निषाद, समाजसेवी चंदन निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम बांसगांव केशरी नंदन ने कहा, क्षेत्र के एक समाजसेवी दिनेश चंद जी हैं और निश्चित तौर पे हमारी समाज में यही स्वीकार्यता भी होती है, ये प्रासंगिकता भी है। ईश्वर ने अगर हमें सामर्थ्य प्रदान की है तो जो भी वंचित और निरीह लोग हैं उनको अपने स्तर से जो भी हमारे तरफ से सहायता हो सकती है उसको प्रदान किया जाना चाहिए। शायद यही सनातन संस्कृति की विशेषता भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और समाज में ऐसे लोगों को आगे आना भी चाहिए। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा प्रयास है और होना चाहिए। ईश्वर ने जिनको सामर्थ्य प्रदान की है, जिस स्तर पे भी, उस स्तर पे हमें मदद करनी चाहिए और जो शिक्षा से बड़ा दान तो कोई दान है ही नहीं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त सहित 2 बाल अपचारियों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार झारखंड के तालझारी थाना क्षेत्र का रहने वाला मनोज मंडल बाल अपचारियों के माध्यम से सब्जी मंडी, भीड़ भाड़ वाले स्थानों और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के मोबाइल फोन चुराता था। यह गिरोह चुराए हुए मोबाइलों को बांग्लादेश भेजकर बेचता था, जहां इन्हें इन मोबाइल का अच्छा दाम मिलता था। जीआरपी थाने की पुलिस ने इस गिरोह के पास से 44 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जीआरपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जीआरपी पुलिस काफी समय से इस गिरोह की तलाश में थी। यह गिरोह छोटे बच्चों का इस्तेमाल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करता था। गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक जीआरपी संदीप कुमार मीणा ने कहा, आज जीआरपी गोरखपुर अनुभाग के थाना जीआरपी गोरखपुर द्वारा आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उनमें एक आज जीआरपी गोरखपुर थाना ने यहाँ पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बालिग हैं, एक नाबालिग है। जो 2 बालिग हैं उसमें उनका नाम है मनोज कुमार मंडल पुत्र बेचंद मंडल, ये साहबगंज झारखंड का रहने वाला है। दूसरा है करण कुमार नोनिया पुत्र रामदाता नोनिया, ये भी साहबगंज झारखंड का रहने वाला है। ये लोगों को इनके पास जब वहाँ पे जो जीआरपी थाना टीम द्वारा वहाँ पर रेगुलर जो पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो उसी दौरान ये 3 अभियुक्त दिखाई दिए। तब इनसे पूछताछ की तो इनका व्यवहार कुछ अलग दिखाई दिया। तब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ और उसके अलावा कारतूस बरामद हुए। और इनसे जब इनके सामान को चेक किया गया तो इनके पास से करीब 44 मोबाइल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। तब इनसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब हम यहाँ पे बच्चे होते हैं, जो उन बच्चों की मदद से और खुद यहाँ पर जो ट्रेनों के अंदर और ट्रेनों के आसपास जितने भी भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, वहाँ पे हम लोगों की जेब से मोबाइल चोरी कर लेते हैं, या फिर जो कोई किसी के हाथ में कोई जा रहा होता है, बाइक पे बैठा हुआ है या जा रहा होता है रास्ते में, तो उसका छीन कर भाग जाते हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप ये तमंचा और ये चाकू वगैरह क्यों रखते हो अपने साथ, तो उन्होंने बताया साहब कई बार जब हम पकड़े जाते हैं तो हम तमंचा और चाकू दिखाकर वहाँ से डरा कर भाग जाते हैं। तो इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि ये मोबाइल चोरी करके यहाँ से नेपाल और बांग्लादेश में बेच देते हैं, वहाँ के लोगों को बेच देते हैं। उसमें इनको पहले भी इन्होंने बताया कि हमने करीब 200 मोबाइल इस तरह से बेचे हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास चेक किया गया तो जिसमें मनोज मंडल हैं उस पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं और ये कैंट थाना गोरखपुर में भी दर्ज है।
इसके अलावा कैंट थाने गोरखपुर में एनडीपीएस का भी मुकदमा दर्ज है। आजमगढ़ में भी इन पे मुकदमा है, इस पे आजमगढ़ में, और एक अन्य मुकदमा है। दूसरा है करण कुमार, इसमें भी कैंट थाना गोरखपुर में इस पे 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो इनका आपराधिक अच्छा खासा इतिहास रहा है। उसके अलावा हम इनकी टीम के पूछताछ इनसे भी जारी थी और इनके कुछ लोगों का नाम सामने आया, उनको जल्दी उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी। क्या सर इसमें सरगना कौन था? इनका सरगना ये है मनोज है, ये इसका गैंग लीडर है ये एक तरह से। और ये यहाँ पे क्या करता है कि मार्केट में बच्चों, इसने 15-16 साल के बच्चे, सॉरी यही वही गैंग है क्या फिर से जो दोबारा पकड़ाई है? नहीं, ये दूसरी गैंग है, ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर ये क्या करते हैं कि 15-16 साल के बच्चे जिन पे कोई शक ना कर पाए, तो ये जो कोई मंडी में सामान खरीद रहा है, सब्जी खरीद रहा है, तो ये उसके पास में जाकर उसकी जेब से मोबाइल निकाल लेना, या फिर कोई अपने काम में व्यस्त है या फ़ोन पे बातचीत करता हुआ जा रहा है तो उसका फ़ोन छीन लेके भाग जाना, या फिर कोई महिला का पर्स मार लेना, इस तरह की ये घटनाएं करते हैं। सर ये पूछताछ की गई, असला कहाँ से मिला, कहाँ से खरीदा गया? ये असला इन्होंने बताया कि ये उधर झारखंड से ही ये खरीद के लाए असला, और अपने साथ रखते ही असला, और ताकि अगर ये पकड़े जाए तो अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर इनकी सकें। अन्य सदस्यों की तलाश के लिए टीम गठित की गई? बिल्कुल, इनकी अन्य सदस्यों की टीम तलाश के लिए टीम गठित की गई है, और 2 टीमें, एक तो सीओ साहब के नेतृत्व में और एसएचओ जीआरपी गोरखपुर के नेतृत्व। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने नव वर्ष 2025 की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा, सबसे पहले मैं नव वर्ष 2025 की सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष रूप से पुलिस तैनात की गई है। हमारा प्रयास है कि नव वर्ष पर यातायात की समस्या न हो। हम शहर में होने वाले सभी आयोजनों के आयोजकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि वे आयोजन स्थल पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि यातायात में जाम न लगे। पूरे शहर की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि नव वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, सबसे पहले मैं गोरखपुर वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के थ्रू देना चाहूँगा। नए वर्ष की पूरी तैयारियां गोरखपुर पुलिस ने कर ली हैं। हमारे तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ हर चौराहे पर हर जगह जहाँ लोग बाग घूमने जाएंगे वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है। साथ में हम ट्रैफिक की ड्यूटी लगा के भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जाम की समस्या कहीं ना हो। जितने भी आयोजन शहर में हो रहे हैं तो आयोजनकर्ताओं के साथ हमारी मीटिंग लगातार जारी है, जिसमें हम आयोजनकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियां वो कैसे पालन करें, और स्पेशली जो पार्किंग रिलेटेड हम उनको बताया जा रहा है कि वो सुनिश्चित कराएं कि जो भी उनके आए पार्किंग की कोई समस्या ना हो। हम लोगों के द्वारा ड्रोन, सीसीटीवी एवं अन्य मॉनिटरिंग भी पूरी की जा रही है। हर गेट ऑफिसर पैदल गश्त करके सुनिश्चित कर रहा है कि कोई समस्या हो अगर तो वो पता चल सके, और इसके अलावा जितने भी अराजक तत्व हैं उन पे भी सोशल मीडिया एवं सर्विलांस के थ्रू नजर रखी जा रही है। तो हम श्योर हैं कि नए साल बहुत अच्छे से मनेगा और जो भी लोग जैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे वो सेलिब्रेट कर पाएंगे। गोरखपुर एम्स के गेट नंबर 4 पर शुक्रवार रात करीब 8:45 बजे एक दिव्यांग एमबीबीएस छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना हुई। आरोप है कि गार्ड ने छात्रा को खींचकर झाड़ियों में ले जाने का प्रयास किया। छात्रा ने नशे में धुत गार्ड को पकड़ लिया, लेकिन उसके साथी दबाव बनाकर उसे छुड़ा ले गए। इस घटना के विरोध में मेडिकल छात्र धरने पर बैठ गए। पुलिस और एम्स प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। छात्रों ने एम्स थाना पुलिस को तहरीर दी है। आरोपी गार्ड सतपाल यादव निवासी बरौली नयापार खुर्द थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को देर रात पिपराइच से गिरफ्तार कर लिया गया है। एम्स के मेडिकल और नर्सिंग छात्र गेट नंबर 4 से आते जाते हैं। एमबीबीएस की छात्रा शुक्रवार रात हॉस्टल जा रही थी जब गेट पर खड़े गार्ड ने उसके साथ अभद्रता की और छेड़खानी की। छात्रा ने विरोध किया तो गार्ड ने उसे झाड़ियों की तरफ खींचने का प्रयास किया। छात्रा ने अपने दोस्तों छात्रों को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र गेट नंबर 4 के पास इकट्ठा हो गए और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि छात्रा ने एम्स थाना पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा, उप निरीक्षक सत्यम मिश्रा, संदीप यादव और कांस्टेबल
अनिल साहनी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, कल थाना एम्स क्षेत्र अंतर्गत ये सूचना मिली कि एम्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ एम्स में ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाली व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं उसका निरीक्षण किया। वहां तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं जो अभियुक्त है उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज की नई प्रधानाचार्य आयशा हक ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से उन्होंने कॉलेज की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही छात्राओं का सर्वांगीण विकास संभव है। प्रधानाचार्य आयशा हक छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी महत्व बताया, क्योंकि अनुशासन शिक्षा की पहली सीढ़ी है। शनिवार दोपहर 1 बजे प्रधानाचार्य आयशा हक ने स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर जरूरतमंद छात्राओं को लाल स्वेटर और स्कूल ड्रेस वितरित किया। कक्षा 1 से 12 तक की लगभग 250 छात्राओं को स्वेटर और कक्षा 1 से 6 तक की छात्राओं को स्कूल ड्रेस दी गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 62 माया बाजार के पार्षद समद गुफरान भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानाचार्य आयशा हक व पार्षद समद गुफरान ने कहा, पहले तो हमने ये व्यवस्था की कि 1st to 6 हम सभी बच्चों को अपने ड्रेस दे सकें, ताकि बच्चे वेल यूनिफॉर्म स्कूल में आए। और ठंड के प्रकोप को देखते हुए मैंने ये व्यवस्था की कि 15 दिन से मैं बच्चों से बार बार कह रही थी कि आप लोग फुल यूनिफॉर्म में आइए। बच्चे रंग बिरंगे स्वेटर पहन रहे थे। जब मुझको ये अंदाज हुआ कि जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं उनके बारे में पता किया गया, तो उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं थी। तो इस तरह से हम लोगों ने चिन्हित किया 1st to 12th तक के बच्चों को कि जो बिल्कुल स्वेटर लेने की कंडीशन में नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने उनको उनके नाम और फादर्स नेम वगैरह नोट करके आज ये व्यवस्था की कि उनको स्वेटर भी दे दिया जाए, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे से स्कूल आ सके। सर 250 स्वेटर मैंने मंगवाए थे और वो सारे बच्चों को मैं कुछ आज जो नहीं है उनको बाद में बांट देंगे, लेकिन 250 स्वेटर पूरे 1st to 12th के बच्चों को चिन्हित करके लिया गया है बांटने के लिए। और 250 यूनिफॉर्म भी बांटे गए हैं। कितनी खुशी मिल रही है मैम इसको बांट के? अरे सर बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम जब से आपने चार्ज लिया है लगातार बच्चों को शिक्षा के साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। जी बहुत जरूरी था सर, हमारे बच्चे थोड़ा ज्यादा खराब हो रहे थे, तो इसलिए सबसे पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की कि हम अनुशासन को मेंटेन करें। तो उसी को देखते हुए मैंने अपने बच्चों के साथ रोज मैं उनके कांटेक्ट में रहती हूँ और रोज प्रेयर में भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब लोग डिसिप्लिन में रहिए, अच्छे से उठिए बैठिए, और जो शरारतें इससे ज़्यादा बढ़ गई थी उसको ख़त्म करिए। तो काफ़ी कंट्रोल हुआ हमारे बच्चों में, बहुत अच्छे बच्चे हो गए हमारे। और यही वक्त रहता है कि हम इनको कुछ सिखा पाए, तो अच्छा लग रहा है बच्चों को सिखाना। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमामबाड़ा मैनेजमेंट कमेटी को और यहाँ के जो भी स्टाफ और इंक्लूडिंग प्रिंसिपल को कि ये बहुत ही अच्छा कदम और पहली बार यहाँ ये कदम इन लोगों ने उठाया है। क्योंकि हमारा तो बचपन यहीं गुजरा है, मेरी वालदा भी यहीं टीचर रही हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार देखा है कि मैनेजमेंट ने खुद अपने हिसाब से जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए उनको चिन्हित किया, और जो ड्रेस और स्वेटर नहीं खरीद सकते थे उनके लिए इन्होंने करीब 250 सेट्स मंगाए, और आज वो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बांटा जा रहा है। चूँकि ठंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि आने वाले समय में या अभी प्रेजेंट में भी आप देख लीजिए कि कई बच्चे ठंड की वजह से स्कूल नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं था, स्वेटर नहीं था। तो ये जो इनका कदम था ये वाकई बहुत अप्रिशिएट करने लायक है, और आगे भी हम इसमें जो भी हम इन लोगों से वादा कर रहे हैं कि जो मेरे लायक रहेगा मैं हमेशा सहयोग कमेटी का और मैनेजमेंट का हमेशा करूँ।